अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक इंशाइया निगारी की एक सिंफ से ताल्लुक़ रखता है जिसका उन्वान है मच्छर और मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। तो पहले हम बात करेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के हवाले से। ख्वाजा हसन निज़ामी 1873 में दिल्ली में पैदा हुए। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के सज्जादा नशीं थे। इनका घर अब भी दरगाह के करीब मौजूद है और रैन बसेरा के नाम से मशहूर है। ख्वाजा साहब ने अपनी ज़िंदगी मजहबी और अदबी कामों में गुजारी। उनके मुरीद हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। ख्वाजा साहब को बचपन से ही लिखने का शौक था। वो मुख्तलिफ अखबारों में लिखते रहे, खुद भी अखबार और रिसाले निकाले। रिसालों में अखलाकी, सियासी और माशरती मसाइल पर उनके जो मज़ामीन छपते थे वो हमेशा बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जाते हैं। उनके मज़ामीन सिपारा दिल के नाम से किताबी सूरत में छप चुके हैं। इसके अलावा ख्वाजा साहब ने जंग आज़ादी 1857 से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात पर भी बहुत कुछ लिखा है जो 10-11 किताबों की सूरत में शाया हुआ। उनकी अदबी हैसियत पे बात करते हैं। उर्दू अदब में मुसव्विर फितरत के नाम से शोहरत पाने वाली इनको ये लक़ब दिया गया था। ये शख्सियत ख्वाजा हसन निज़ामी की है जिन्हें कुदरत ने लफ्ज़ों से तस्वीर कशी का फ़न बखूबी अता किया था। वो एक मुनफरिद इंशा परदास थे, सियासी लीडर भी, सहाफ़ी भी थे और बेबाक मुकर्रर और ख़तीब भी। उन्होंने हर मौजू पर अनगिनत मज़ामीन लिखे, लेकिन ज़बान बयान के एतबार से बुनियादी तौर पर एक इंशाइया नवीस ठहरे हैं। उनकी ज़बान आम फहम, सादा और दिलचस्प है। उर्दू अदब में ज़बान की सादगी और पुरकारी के हवाले से ख्वाजा साहब को मुनफरिद, साहिब तर्स, इंशा परदास करार दिया गया है। उनके मौज़ूआत अछूते और निराले होते हैं। मामूली मौज़ूआत को अपने मौसर पेराया इजहार की बदौलत गैर मामूली, दिलकश और लतीफ़ बनाने का फ़न खूब जानते हैं। शौक़िया तहरीर और अल्फाज की सनदगरी से शगुफ्तगी और ताज़गी बरकरार रखते हैं। उनकी शौक़ी में तंज़ की झलक भी होती है। मुशाहिदे की गहराई की बदौलत बहुत आम चीज़ों में भी कोई ना कोई मुद्दा तलाश करके उसे ख़ास बनाने की कुदरत रखते हैं। हिकमत और दानाई की तालीम की बदौलत उनकी हर तहरीर जिंदा और बामकसद है। अलगर्ज़ ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने मुशाहिदे और मुताले को बड़ी जहानत, शौक़ी व ज़राफ़त और इल्मियत के साथ बहुत खुश इसलूबी से पेश किया है और इसी बिना पर उर्दू के साहिब तर्स अदीब करार पाए। अब हम उनके मज़मून की जानिब बढ़ते हैं। ये मज़मून इंशाइया निगारी की एक सिंफ से ताल्लुक़ रखता है। इंशाइया निगारी के मुतालिक मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बयान कर चुकी हूँ जो कि असनाफ़े नस्र से मुतालिक है। इक़्तिबासात की वजाहत करूँगी। पहला इक़्तिबास है, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इन जानवरों ने मेरे दुश्मन की अताअत की है तो मैं भी उनको मज़ा चखाऊंगा। एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। इसी ज़रबुल मिसल का हवाला देकर मच्छर की फितरत की अक्कासी की गई है कि उसका वार हर एक के लिए यकसा होता है। इंसान तो इंसान, वो इसके इर्द गिर्द मौजूद जानवरों को भी काट लेता है। क्योंकि वो इंसानों को दुश्मन गर्दानता है तो इंसान के पालतू जानवरों को भी उनका साथी ख्याल करते हुए उन्हें भी अपना दुश्मन समझता है। दूसरे इक़्तिबास की तरफ बढ़ते हैं।
आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हर शख्स अपनी समझ और अकल के मुवाफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर उसकी कुछ परवाह नहीं करता। अजीज तलबा, मच्छर एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान के लिए बाइसे अजियत है। मलेरिया, डेंगू और ऐसे ही दीगर अमराज मच्छर के काटने से जन्म लेते हैं। इसीलिए इंसान मच्छर के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अपनाते रहते हैं। हर शख्स अपनी अकल और समझ बूझ के मुताबिक मच्छरों का खात्मा चाहता है, लेकिन साहिबे मजमून ने शगुफ्ता अंदाज इख्तियार करते हुए मच्छर की फितरत बयान की है कि इंसान की इन कोशिशों की मच्छर को कोई परवाह नहीं। उनसे लिया गया इक्तबास नंबर 3 देखते हैं। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कूड़े करकट मेल कुचैल से पैदा होता है, गंदी मोरियों में जिंदगी बसर करता है और बुज़दिली तो देखो उस वक्त हमला करता है कि जबकि हम सो जाते हैं। सोते पर वार करना, बेखबर के चरके लगाना मर्दानगी नहीं, इंतहा दर्जे की कमीनगी है। सूरत तो देखो, काला बुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शानो शौकत का वजूद, आदमी जैसे गोरे चिट्टे खुश वज़ा प्यारी अदा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। मच्छर की सुनो तो वह आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, ज़ाते सिफात ना देखिए, मैं काला सही, बदरौनक सही, नीच ज़ात सही, मगर ये तो कहिए कि किस दलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और क्यों कर आपकी नाक में दम करता हूँ। साहिबे मजमून ने इंतहाई दिलचस्प अंदाज में इंसान और मच्छर के ख्यालात का तकाबुली जायजा पेश किया है। मच्छर एक ऐसा कीड़ा है जो गंदगी में जन्म लेता है और परवरिश पाता है। इसकी इसी खसलत के सबक इंसान इसे हकीर और कमतर गर्दाता है। वो रात को बेखबरी के आलम में हजरत इंसान पर हमला आवर होता है। इसी खसलत की वजह से इसे बुज़दिल और कमीना समझा जाता है। ये इंसान पर हमला करता है और इंसान अपनी सूरत शक्ल पर नाज़ा होते हुए इसकी जिसामत और रंगत के सबब इसे कमतर, बेअक्ल और जाहिल ख्याल करता है। इसके बरक्स मच्छर इंसान को उसकी जिसामत का ताना देते हुए ललकारता और मुकाबले की दावत देता है। अपनी रंगत, जिसामत और कम मायगी के बावजूद अपनी दलेरी जताता है कि एक हकीर और कमतर कीड़ा होने के बावजूद मैंने किस तरह हजरत इंसान का जीना मुहाल कर रखा है। चौथे इक्तबास की जानिब। मेरे कारनामों की शायद तुमको खबर नहीं कि मैंने इस दुनिया पर क्या क्या जौहर दिखाए हैं। अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए जो खुदाई का दावा करता था और अपने सामने किसी की हकीकत ना समझता था। किसने उसका गरूर तोड़ा, कौन उस पर गालिब आया, किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिली। यहाँ साहिबे मजमून मच्छर की हकीर और कमतर हैसियत के हवाले से रकनतराज हैं कि अगरचे ये एक हकीर सा कीड़ा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब किसी का गरूर खाक में मिलाना हो तो वो कमतर और हकीर मखलूक को भी इतनी ताकत और कुव्वत बख्श देता है कि बड़े बड़े सूरमा और पहलवान उसका मुकाबला नहीं कर पाते। नमरूद भी ऐसा ही जालिम और जाबिर हुक्मरान था जो अपनी ताकत के गरूर में मुब्तला था, यहाँ तक कि खुदाई का दावा कर डाला। हुक्म इलाही से एक मच्छर उसके गुरूर को खाक में मिलाने का सबब बना, नाक के जरिए दिमाग तक जा पहुंचा। यहाँ तक के हुक्मा और रतबा ने इलाज तजवीज़ किया कि सर पर जूते रसीद किए जाएं। खुदाई का दावेदार नमरूद रोज अपने सर पर जूते लगवाता था ताकि मच्छर की बदौलत हासिल होने वाली तकलीफ में कमी हो सके, लेकिन बिलाखिर इसी अजियत के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ। देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई में किसी को दखल नहीं। जो इंसान गरूर और तकब्बुर का शिकार हुआ और खुदाई का दावा कर डाला, अल्लाह ने इंतहाई हकीर और कमतर चीजों के जरिए उनके गरूर को खाक में मिला दिया। सबक से अखज़ करदा इक्तबास नंबर 5।
اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہو. میں تمہارا مخالف نہیں ہوں. اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو. دیکھو وہ میری شان میں کیا کہے گا. کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے مرید سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں. دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے. رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے. آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے. چاہتا ہے یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کے گیت گائیں. اس اقتباس میں مچھر کا نقطۂ نظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں انسان کا دشمن نہیں ہوں. میں اللہ کی محبت کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں. تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنے کسی ایسے بھائی سے دریافت کرو جو اللہ کی محبت میں غرق ہو. وہ میرے لیے کبھی برے کلمات نہیں کہے گا. اور اسی حوالے سے مچھر ایک قصہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک شاہ صاحب نے اپنے مرید سے کیا فرمایا کہ میں مچھر کی زندگی پسند کرتا ہوں کیونکہ دن میں وہ تنہائی میں پڑا رہتا ہے, رات کو اللہ کی یاد کے وقت نکلتا ہے اور نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی پاکیزگی کے, اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہے بلکہ اوروں کو بھی جگاتا ہے. جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اسے ان پر غصہ آتا ہے. چاہتا ہے کہ یہ جو سہانا وقت ہے, یہ جو خاموش وقت ہے, اللہ رب العزت اس وقت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہے. انسان اٹھیں, اپنے مالک کے دیے ہوئے اس خوبصورت وقت کو استعمال کریں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکیں. سبق سے اخذ کردہ چھٹا اقتباس. شاہ صاحب کی زبان سے یہ عارفانہ کلمات سن کر میرے دل کو بھی تسلی ہوئی کہ غنیمت ہے ان آدمیوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں. بلکہ دل میں شرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب مصلے پہ بیٹھے وظیفہ پڑھا کرتے ہیں, میں ان کے پیروں کا خون پیا کرتا ہوں. یہ تو میری نسبت ایسی اچھی اور نیک رائے دیں اور میں ان کو تکلیف دوں. اگرچہ دل نے سمجھایا کہ تو کاٹتا تھوڑی ہے, قدم چومتا ہے اور بزرگوں کے قدم چومنے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے میری ندامت دور نہیں ہوتی اور اب تک میرے دل میں اس کا افسوس باقی ہے. مصنف نے ان سطور میں طنز و مزاح کا انداز اختیار کرتے ہوئے مچھر کی فطرت کی وضاحت کی ہے. طنز و مزاح کے عامیانہ انداز کے برعکس معیاری انداز کے ذریعے ہلکے پھلکے انداز میں مچھر کے جذبات کی ترجمانی کی ہے جو کہ انشائیہ نگاری کا جزو لازم ہے. اسی حوالے سے انشائیے کو منفرد مزاج کا حامل گردانا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو فطرت کے حوالے سے کسی نہ کسی خاصیت سے نوازا ہے. وہ خاصیت منفی یا مثبت کسی بھی نوعیت کی حامل ہو سکتی ہے. ان سطور میں مچھر کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ اس کی سرشت میں دوسروں کا خون چوسنا شامل ہے. خواہ وہ کسی کے لیے رحم دلانہ جذبات ہی کیوں نہ رکھتا ہو, لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دوسروں کا خون چوستا رہتا ہے. اپنی اس خصلت کو برا جانتے ہوئے بھی وہ طفل تسلیاں دے کر خود اپنی شرمندگی اور ندامت مٹانے کی کوشش کرتا ہے. عزیز طلبہ, اب ہم بات کرتے ہیں سبق کے بنیادی نقطے کی یا مرکزی خیال. خواجہ حسن نظامی کی تخلیق کردہ اس انشائیے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز معمولی اور حقیر نہیں. اس لیے غرور و تکبر کے بجائے عاجزی و انکساری اختیار کی جائے. اس انشائیے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح مچھر متحد ہو کر حملہ کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی اتحاد و اتفاق کی بدولت اپنے نصب العین پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ اتحاد ہی کی وجہ سے اپنے مخالفین کو شکست دی جا سکتی ہے. عزیز طلبہ, یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.